आज हम चर्चा करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जॉब के बारे में। मेरा नाम है अभिलाष नायक, ये मेरा टाइप जॉब प्लेसमेंट है। अंकलेश्वर में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जॉब इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। तो इस वीडियो में आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कंपनी की जॉब के बारे में जानकारी मिलेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो एंड तक देखने से आपको पूरा जानकारी मिल जाएंगे। तो लोकेशन से लेके एप्लीकेशन के लेके सैलरी तक हम इस वीडियो में इसमें आपको समझाएंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखने से आपको जानकारी मिलेगा कि काफ़ी एम्प्लॉइज़ मुझे बाहर से कॉल कर देता है कि भाई मैं बाहर हूँ, आना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि जॉब है, आपको आना ही पड़ेगा और इसमें कोई भी वीडियो कॉलिंग से या टेलीफ़ोनिक से भी इंटरव्यू नहीं होगा। ये आपको फेस टू फेस इंटरव्यू करना होगा, वो भी इंडस्ट्रियल के अंदर जाके आपको फेस टू फेस इंटरव्यू करना पड़ेगा। इसलिए आपको वो प्रोसीजर मैं पहले आपको समझाता हूँ कैसे करना है। आपको सबसे पहले आपको हमारी जो जॉब लोकेशन है, हमारी ऑफिस अंकलेश्वर में, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। वहाँ से हम आपको फॉर्म फिलअप करवाएँगे, उसके बाद हम इंटरव्यू के लिए आपको भेजेंगे। तो वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी हम ये चर्चा करेंगे वैकेंसी के बारे में। अभी आपको इतना जानकारी दी, अभी मैं वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी टाइम प्लेसमेंट के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है, उसी के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक-एक डिपार्टमेंट का बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर की जो वैकेंसी है। अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी चल रही है, उसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल शिफ्ट इंचार्ज हो। इन सब में इलेक्ट्रिकल में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। तो उसमें एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल जाएगा। तो उसमें कंपनी क्या फैसिलिटी दे रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये कंपनी की पेरोल जॉब रहेगी, इसमें आपको रहने का रूम देगा और आपको खाने का व्यवस्था भी कंपनी दे देगी, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जॉब सिर्फ़ आपको इलेक्ट्रिकल में मिलेगा, हर कंपनी में नहीं मिलेगा कि हर एम्प्लॉयी सोचते हैं कि हमको रूम देगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर मेंटेनेंस पे जाते हैं, वो सेम कंपनी में अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर मेंटेनेंस में भी आपको बता देता हूँ, उसमें डिप्लोमा मैकेनिकल हो या बीटेक मैकेनिकल हो तो उनके लिए जॉब मिलेगा। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर फ्रेशर भी होगा तो उनको भी स्टार्टिंग में उनको रहने का रूम और खाने का कंपनी देंगे और सैलरी का। और उसमें सबसे बड़ी लोगों का चर्चा ये होता है कि सैलरी कितना मिलेगा? अगर वो रहने का रूम और खाने का देता है, फिर भी आपको कितना सैलरी देंगे? काफ़ी एम्प्लॉइज़ ये सवाल पूछते हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप नया पास आउट होके आई है, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी वो कंपनी 14,000 से 16,000 के बीच में आपको सैलरी दिया जाता है। वो भी आपको एक इनहैंस सैलरी मिल सकता है, वो भी कंपनी के ऊपर है, वो इंटरव्यू होने के बाद कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, उसमें हम कुछ भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अभी हम नेक्स्ट वैकेंसी पे जाते हैं। अभी दूसरी जो वैकेंसी है क्यूसी डिपार्टमेंट में। क्यूसी डिपार्टमेंट में आपको पता है काफ़ी वैकेंसी टाइम प्लेसमेंट ने मार्केट पे लाई है, तो इस पर क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी लाया। तो इसमें सबसे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी और केमिस्ट्री, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बी फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। अगर बी फार्मा होगा तो भी आपको लेंगे, या आपके पास एम फार्मा होना चाहिए, या बीएससी या एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए, तो आपको ये जॉब मिलेगी। अभी पास आउट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी पास आउट, अभी जैसे समझो आपका 2021 का पास आउट हो, 2022 का पास आउट हो, 2023 का, 2024 का, 2025 का पास आउट है, टाइम प्लेसमेंट को कोई दिक्कत नहीं, अब हम आपका इंटरव्यू करवा देंगे। और उसके बाद में आपको बात करेंगे ये प्रेशर के लिए। अभी इनमें से आपको क्या फैसिलिटी कंपनी देगी उसके बारे में आपको जानकारी। इसमें आपको कंपनी आने-जाने का फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाएँगे और इसमें कैंटीन का फैसिलिटी मिल जाएगा और आपको रहने का व्यवस्था नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको रहने का व्यवस्था आपको खुद का करना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब कंपनी की पेरोल की जॉब है, इसलिए आपको कोई रहने का व्यवस्था कोई करने वाला नहीं है, बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। ये कंपनी के पेरोल पे रहेगा, इसलिए आपको रहने का व्यवस्था कंपनी नहीं कर सकते। अभी हम दूसरी बात करेंगे क्यूसी के अंदर एक्सपीरियंस वाले को। अगर एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉइज़ अगर आता है तो उनको उनमें से केमिस्ट हो या एग्जीक्यूटिव हो, दोनों के लिए अगर वैकेंसी चल रही है और उसके लिए भी स्टार्टिंग सैलरी है और 2.8 से लेकर 4.5 के समथिंग केमिस्ट को चालू हो गया है। और एग्जीक्यूटिव अगर आता है, एग्जीक्यूटिव को स्टार्टिंग सैलरी 3.5 से लेके 4.8 तक 7.5 तक उसको सैलरी मिल सकता है। और अभी ये क्यूसी डिपार्टमेंट का, अभी सीधा हम जाएँगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है देखो, सबसे पहले बात करने वाले हैं प्लांट ऑपरेटर। प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको पता है मेरे पास टोटल अभी 100 वैकेंसी चल रही है। पहले 200 वैकेंसी चल रही थी तो 100 हमने फिल कर दिया, अभी 100 वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर पे चल रही है। तो प्लांट ऑपरेटर में क्या मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफी एम्प्लॉइज है उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो मुझे कॉल करते हैं। अभी वो भी एक बात आपको बता देता हूँ, अगर प्लांट ऑपरेटर के बोलेंगे तो आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम किया होना चाहिए। काफी एम्प्लॉइज है प्लास्टिक लाइन में काम किया, या कोई एम्प्लॉइज है टायर की कंपनी में काम किया, वो ऐसी एम्प्लॉइज को जॉब नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, यानी आपको प्रोडक्शन लाइन में या केमिकल या फार्मास्यूटिकल में होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेंगे प्लांट ऑपरेटर। अभी थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्वालिफिकेशन एजुकेशन में देखोगे तो आईटीआई हो, उसके बाद में डिप्लोमा केमिकल, बीटेक केमिकल होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, और तभी आपको ये जॉब मिलेंगे। और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम कई कंपनी में आपको प्रेशर में हर तरह से करवा सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी पे जाएँगे। नेक्स्ट वैकेंसी है क्यूए में। कल की वीडियो में हमने क्यूए की बहुत चर्चा किया गया। इस बार भी हमने क्यूए के लिए भी चर्चा करेंगे। क्यूए में आपको पता है क्यूए के अंदर मिनिमम क्यूए डॉक्यूमेंटेशन में आता है, तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। उसमें भी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए या बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, और बी फार्मा कंपल्सरी होना चाहिए। दूसरा कोई क्वालिफिकेशन वाले को करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो रिजेक्ट हो जाएगा, उनका टाइम वेस्ट हो जाती है। क्योंकि इसलिए मैंने आपको ये सब जानकारी इसमें दे देते हैं कि लिए मेरे वीडियो एंड तक आप देखना, तो आपको पूरी जानकारी मिल सकता है। तो काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है कि अपने दूर से आ जाएँगे और उनका एक्सपीरियंस या क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं होता है, तो ऐसे रिजेक्ट हो जाता है। उसमें आपको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खर्चा करके आप ये ट्रैवलिंग करके आओगे, तो नहीं मिलेंगे आपको। आपको परफेक्ट आपको जो होना चाहिए, या आपका केमिकल या फार्मा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप पास होगे। आपने काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी वॉकिंग इंटरव्यूज़ आते हैं, तो उसमें से काफ़ी लोग आते हैं, तो उनमें से किसको सिलेक्शन होता है? किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि उन पे ऐसा होता है जो उन पे मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो उनको होने वाला नहीं है। अभी मैं आपको सिंपल से बताऊँ, अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चल रही है उसके बारे में मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी अर्जेंट में चल रही है, प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए चलती है, और शिफ्ट इंचार्ज के लिए चलती है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर खत्म हो गया। क्यूसी डिपार्टमेंट में प्रेशर के लिए, क्यूसी में सबसे पहले प्रेशर के लिए वैकेंसी चल रही है, और उसमें क्वालिफिकेशन को देखना, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री कंपल्सरी होना चाहिए। और उसके बाद में उसमें एग्जीक्यूटिव और केमिस्ट दोनों के लिए वैकेंसी चल रहा है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में प्रेशर चलेगा और एक्सपीरियंस वाला भी चलेगा। मेंटेनेंस के अंदर प्रेशर भी चलेगा और एक्सपीरियंस वाला चलेगा। उसमें आपको मैंने बताया था शुरू में, क्योंकि उसमें आपको खाने का और रहने का व्यवस्था मिल जाएगा, तो आपको कोई झंझट नहीं आएगा। बाकी सब में आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब में ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, और आपको एक टाइम कैंटीन का होगा तो कैंटीन का फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। ये काफ़ी एम्प्लॉई से सवाल पूछता है, ये जॉब है, ये कंपनी के पेरोल जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा, मैं हर बार बताएगा। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, टाइम प्लेसमेंट ये कभी किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करता है। आपने काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी कॉल्स आपके ऊपर आती है, क्योंकि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करते। आपको जॉब की ज़रूरत है, हमारे ऑफिस पे आइए, तो हमारी ऑफिस से आपको इन्फॉर्मेशन देगी। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और मेरा इसमें इंस्टाग्राम में है, या मेरा फेसबुक पे है, या मेरा यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। उसी इन्फॉर्मेशन को देख के आप सीधा मेरे ऑफिस पे आ जाइए। मंडे से सैटरडे तक मेरा ऑफिस चालू रहेगा, वो भी 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक मेरा ऑफिस चालू रहेगा। उसमें मेरा नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी चाहिए जॉब के लिए, अगर आप जॉब के लिए परेशान हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। काफ़ी वैकेंसी है, प्रोडक्शन में मैंने बोल दिया, और क्यूसी में बता दिया, और क्यूए में बता दिया, मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रिकल में, और अकाउंटेंट में काफ़ी वैकेंसी चल रही है। तो आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत है, अगर आप जॉबलेस होके घर बैठे हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, तो आपको जॉब मिल जाएँगे। क्योंकि टाइम प्लेसमेंट ऑफिस के टाइम पे आप हमारे ऑफिस में आके डायरेक्ट आप मुझे मिल सकते हैं। और काफ़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरा नंबर इस पे दिए गए, आप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझे मिल सकता है। और मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरा इन्फॉर्मेशन को आप आगे कितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को शेयर करो, क्योंकि उनको जॉब आसानी से मिल